हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूँ आपके साथ डी के सर। और हम कर रहे थे आपके राजवंश यानी आपके राजस्थान के इतिहास की बात करें तो राजस्थान के इतिहास के हम टॉपिक कर रहे थे, वो भी आपके कलाम की जो 33 श्रेणी है, दैप्टिक श्रेणी जो टेस्ट सीरीज है उसके अनुसार, यानी उसका जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम एनालिसिस कर रहे थे एमसीक्यू का। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू कर रहे थे। उसी श्रृंखला में बात करते हैं हम आपकी। देखिए, हम वर्तमान में कर रहे हैं आपके जो कलाम का रीइटमेंट्स का जो टेस्ट है, कलाम रीइटमेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले। और टेस्ट कौन सा आपका टेस्ट है? आपका माइनर टेस्ट 8, जो कब होगा? आपका कल होगा। ठीक है, पहले इसकी डेट है ये 11 थी, अब इसकी डेट कर दी गई थी फिर 12, यानी परिवर्तन कर दिया गया था इसके टाइम में। ठीक है, तो माइनर टेस्ट 8 था और ये कब होगा? आपका इस संडे को, यानी कल आपका ये टेस्ट है, कल आपका। इस माइनर टेस्ट 8 के जो सिलेबस था, सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। सिलेबस में एक टॉपिक था राजवंश, और राजवंश में था आपका बीकानेर के राजवंश, और इसके साथ साथ आपका था एक मेवाड़ के राजवंश, मेवाड़ की राजवंश या मेवाड़ राजवंश भी बोल सकते हैं। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 3 क्लासों में हमने कंप्लीट किया है, 3 क्लास बनी है इसकी। बहुत ही शानदार तरीके से हमने शुरुआत की थी। ठीक है, गुवाहाटी से शुरू होकर हमने गुवाहाटी से शुरू किया था। ठीक है, और गुवाहाटी से शुरू होकर हमने भूपाल सिंह तक पढ़ाया। कहाँ तक? भूपाल सिंह। अंतिम शासक कौन थे आपके? भूपाल सिंह थे, जो महाराज प्रमुख बने थे। और गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे? गुवाहाटी थे। फिर वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल थे। और अमीर के जो अमीर थे वो क्या थे? आपकी सिसोदिया शाखा के संस्थापक माना जाता है वैसे देखिए, क्योंकि 1326 में किया था, फिर वापस क्योंकि वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। ठीक है, और आपकी गोयल शाखा समाप्त हो चुकी थी रतन सिंह के समय। फिर आपकी अमीन ने बोला था, जिसे आपके मुक्तिदाता भी बोलते हैं, या मेवाड़ का उद्धारक भी बोला जाता है किसको? हमीर को। तो ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे आपके मेवाड़ राजवंश के अंदर, एक एक पॉइंट टू पॉइंट प्रत्येक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, और एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखते हुए, बहुत हर तरफ से देख के, मतलब ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट बताएंगे। पहले पेपरों का एनालिसिस किया, पूरे पेपरों का पेपर पढ़े मेरे पास, उन पेपरों का एनालिसिस करने के बाद आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के बाद। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बनते थे आपके सारे करवाए गए। यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से जो हमने पढ़ाया वहाँ से बात पूछेगा भी नहीं, क्योंकि राजवंश बहुत बड़ा है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने कर लिए। और मैंने ये भी बता दिया था शासक जो महत्वपूर्ण कौन कौन से शासक है। जैसे आपके बप्पा रावल से क्वेश्चन आता है बहुत बार, बप्पा रावल का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस बार फर्स्ट ग्रेड में बप्पा रावल का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बप्पा रावल इंपॉर्टेंट थे। बप्पा रावल के बाद में हमने क्या पढ़ा था? कौन सा आपका जेतर सिंह आगे, एक जेतर सिंह इंपॉर्टेंट थे, जो आपका बुथला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इल्तुतमिश के साथ, और जिसमें इल्तुतमिश को अमीर कहा गया है। किसमें? हमीर मध्य मर्दन में। और उसके जो कौन थे? जयचंद सूरी थे लेखक। तो वो सारे के सारे पूछे जाते भाई। हम सब कर चुके हैं। मेवाड़ राजवंश की बात करें तो सारा टॉपिक हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छे से। जिन दोस्तों ने क्लास वगैरह नहीं देखी वो देखना, और देखने के बाद बताना। अरे आप देखोगे तभी तो पता चलेगा ना कि क्या करवाया क्या नहीं करवाया। क्वालिटी की बात करते हैं कुछ दोस्त। देखो, क्वालिटी जितने संसाधन होते हैं यार, उसे क्वालिटी की तरफ मत देखिए, आप कंटेंट की तरफ देखिए। संसाधन होंगे उस हिसाब से तो होगी क्वालिटी तो। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है दोस्त। ठीक है, जो देख रहे हैं उन दोस्तों को काफ़ी फायदा भी हो रहा है। काफ़ी दोस्तों जो भी लग चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लग भी चुके हैं। तो बात करते हैं आपकी कलाम रीइटमेंट्स की माइनर टेस्ट 8 की। तो आज हम बात करें आपके बीकानेर राजवंश के बारे में हम शुरुआत करते हैं। इसके अलावा पहले राजवंश की बात करें, हम कौन कौन से राजवंश पढ़ चुके हैं, 1 मिनट में चर्चा करना चाहिए। देखो, हमने शुरुआत की थी आपकी इतिहास की बात करें हमने। तो इतिहास में देखो हम क्या क्या टॉपिक कर चुके हैं और क्या शेष बचा है आपका। इतिहास में देखो आपका पहला टॉपिक आता है प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास की बात करें तो पहला आता है आपका, जैसे आपकी सभ्यता आती है, तो 5 सभ्यता है वो कंप्लीट हो चुकी है अभी। 5 सभ्यता आपकी कालीबंगा, मेरठ, आड़, बलाथल और गणेश्वर। ठीक है, 5 सभ्यता हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आप आते हैं आपके चौहान। और चौहान में कौन कौन से आती है? देखो, अजमेर से स्टार्ट होती है, संपादक लक्ष्य से नागौर से स्टार्ट होती है ना। छतरपुर नागौर पहले राजधानी थी, लेकिन हम अजमेर मानते हैं। ठीक है, अजमेर के बाद हमने कौन सा पढ़ा था भाई? आपका रणथंभौर। रणथंभौर से हम जालौर गए थे, जालौर से हम सिरोही गए थे। वो सारे पढ़ चुके हैं, सारे पढ़ चुके हैं। सिरोही से हम फिर बूंदी आए थे, बूंदी से कोटा फटा था, अलग हुआ था, और कोटा से झालावाड़ अलग हुआ। ठीक है, अंग्रेजों काल में झालावाड़ अलग हुआ था। अंतिम रियासत थी आपकी नवीनतम रियासत झालावाड़, जो काफ़ी बार पूछ ली जाती है अभी एग्जाम के अंदर। फिर हमने तीसरा राजवंश पढ़ा आपके कछुआ है। कछुआ हम पढ़ चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, और इसके अलावा बात करें आपके चौथा राजवंश हमने जैसे आपका फटा बाठी राजवंश जैसलमेर वाला। ठीक है, यादव राजवंश करौली वाला। ठीक है, इसके अलावा कौन सा पढ़ा भाई? आपकी परमार सिरोही वाले पढ़े थे हमने, परमार राजवंश सिरोही। ठीक है, परमार सिरोही देखो, बाठी जैसलमेर।
रियासत भी याद कर लो। यादव करौली पढ़े थे। वैसे भाटी और यादव दोनों, ये दोनों यादव ही है, भाटी भी यादव ही होती है ना। करौली। परमार पढ़ा था हमने सिरोही। और इसके अलावा आपका मुस्लिम पढ़ा था हमने। मुस्लिम रियासत एक ही थी अपनी, टोंक। तो इनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने पांचवा जो आपका राजवंश है सबसे इम्पोर्टेंट है, मेवाड़ राजवंश। तो मेवाड़ राजवंश अपना कंप्लीट हो चुका है। और आज हम छठा पढ़ रहे हैं आपका बीकानेर। बीकानेर से पहले बात करें, आपको पढ़ना चाहिए था आपको जोधपुर राजवंश, लेकिन जोधपुर के अपन पढ़े नहीं है अभी। जोधपुर बीकानेर की बातें पढ़ेंगे। बीकानेर राजवंश, क्योंकि ये टेस्ट है आपकी, टेस्ट है। जो टॉपिक हम टेस्ट के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो टेस्ट के टॉपिक पहले जो जोधपुर राजवंश था वो माइनर टेस्ट आपकी किस में था, 7 के अंदर था, लेकिन वो उस टाइम क्लास नहीं हो पाई थी। फिर हमने सोचा पहले 7 करवा दे, 8 करवा देते हैं, क्योंकि आपका टेस्ट है। ठीक है। इसके अलावा इनकी एक प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। देखो, प्रशासनिक व्यवस्था और आपकी जोधपुर की जो राठौड़ है, जोधपुर की राठौड़ राजवंश है, ये 2 टॉपिक आपके शेष है। ठीक है, यानी इसमें आज जो बीकानेर आज बच जाएगा, इसके बाद ये 2 टॉपिक बचे इस पूरी बुकलेट के अंदर, और ये सारा मैटर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन दोस्तों ने कंटिन्यूटी बनाई है हमारे साथ जुड़ के, ठीक है, मेरे साथ जुड़ के कंटिन्यूटी बनाई है, उन दोस्तों को काफ़ी बेनिफिट भी होगा और काफ़ी फायदा भी हुआ होगा। ठीक है, जितना मैं मानता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत बेहतरीन होती है। एक तो होता है कि एक आज पढ़े, कल पढ़े, कल परसों पढ़े, एक होता है कंटिन्यूटी शुरू। तो हमने शुरुआत की थी, रेट की बात करें 1 मिनट के लिए, रेट की हमने शुरुआत की थी, तब हमने पहला माइनर टेस्ट 1 से शुरुआत की थी। और आज हम बात करें, रोज़ अपनी क्लास होती है टेस्ट के अनुसार, हमेशा क्लास होती है, हमेशा क्लास होती है टेस्ट के अनुसार। 2 ही क्लास होती है, एक सुबह होती है, एक शाम को होती है। ठीक है, ज़्यादा क्लास में नहीं। इन 2 क्लासों के माध्यम से हम आज आपकी 80% से अधिक, यानी आपके जो 90% है, सिलेबस के 90% है, वो पूरा कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आपकी सिर्फ 2 ही बुक बची है आपकी। 2 ही बुक कौन सी बची है? एक तो ICT वाली, ठीक है, और इसके अलावा एक आपकी कला संस्कृति, कला संस्कृति। बाकी हम सारे टॉपिक कर चुके हैं, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने नहीं किया हो। 90 क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो आपके सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी 90 क्वेश्चन की बात करें तो ये सारे हम टॉपिक कर चुके हैं। इसके साथ साथ ये टॉपिक किए, और इस साथ साथ कलाम के जो टेस्ट है उनका भी एनालिसिस किया है। टेस्टों का भी एनालिसिस आपको करवा दिया गया, जितने हो चुके हैं, यानी 7 हो चुके हैं ना, तो 7 तक आपका एनालिसिस करवा दिया गया। हर टॉपिक को कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करवाइए आपको। तो आप खुद सोच सकते हो कंटिन्यूटी कितनी महत्वपूर्ण है। यदि आप लगातार जुड़े होते हो, ठीक है, समान रूप से, तो आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस महीने में तो कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनर टेस्ट 10 या 11 तक आपको बुकलेट मिलती है, 10 तक आपको ICT की बुकलेट मिल जाएगी। ठीक है, मेजर टेस्ट 3 होगा, मतलब 2 होगा ना, उस दिन आपको कंप्लीट बुकलेट मिल जाएगी। उसके आगे बाद फिर आपकी बुकलेट नहीं मिलेगी, वो कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। फिर रिवीजन टेस्ट होंगे आपके, जैसे रिवीजन हो चुका है, केमिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है, साइंस वालों की बात करें, मैथ का रिवीजन अगले टेस्ट से, मैथ का रिवीजन है, मैथ का जो माइनर टेस्ट 1 और माइनर टेस्ट 2, उसका सिलेबस आएगा आपके अगले टेस्ट में, जो माइनर टेस्ट 9 होगा ना उसके अंदर। तो अब कंप्लीट हो चुके हैं आपके। तो ये था अपना जो अब तक हमने किया है, वो चीज़ें थी। जो दोस्त देखना चाहता है, जैसे भाषा साहित्य इंपॉर्टेंट है रीट के लिए, तो भाषा साहित्य को मतलब 6 क्लासों के अंदर हमने कंप्लीट किया MCQ के माध्यम से, और सारा का सारे टॉपिक है MCQ के माध्यम से क्लियर किए हुए हैं। रिवीजन के लिए भी सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित होंगे, क्योंकि रिवीजन में जितना अच्छा हम MCQ कर सकते हैं, जितना अच्छा MCQ एनालिसिस करेंगे, उतना अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है। तो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और सभी दोस्तों के साथ अपना चैनल भी शेयर कर देना, ठीक है, ताकि सभी को फायदा हो सके। खुद देखना पहले, और देखने के बाद शेयर करना। ऐसे तो क्या शेयर करोगे, खुद ही नहीं देखोगे तो शेयर करने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, पहले खुद देखना। आज यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ कंटेंट में बहुत अच्छी मेहनत की गई है, भाई हम मानते हैं, क्योंकि हमने पहले बहुत अच्छी मेहनत की, मेहनत कर सकते थोड़ी है, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों बीकानेर राजवंश की। चलो वापस जाते हैं अपने टॉपिक की ओर, और आज बीकानेर राजवंश शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर फिर कर देना देखने के बाद। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीकानी, राव लुणकरनी, राव जयसिंह, राव कल्याणमणि। तो सभी को पता है कब किसने की थी, राव बीकानी की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो बीकानेर की स्थापना के बारे में बात करते हैं, राव बीका के बारे में। राव बीका के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं, जो पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन। राव बीका है, इनके पिता कौन थे? पिता थे राव जोधा। कौन थे भाई? राव जोधा। ठीक है, और जोधा और मेवाड़ के बीच एक संधि हुई थी, कौन सी? आवल बावल की संधि 1453 के अंदर हंसा भाई ने मध्यस्थता की थी। ठीक है, फिर इनको जोधपुर का शासक बनाया गया था राव जोधा को। ठीक है, और इनकी पुत्री थी संगार देवी, जिसका विवाह होता आपके जोधा जो कुंभा के पुत्र थे रायमल के साथ।
वो हम कल पढ़ चुके हैं। देखो राव बिकाई की बात करते हैं, सबसे जोधा आ गया तो उसके बारे में बताना जरूरी था, क्योंकि अभी हम मारवाड़ की बात करें, हम जोधपुर पढ़े नहीं ना, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बताना जरूरी है। ठीक है, राव बिकाई की बात करें तो इसके पुत्र थे, इनके द्वारा नाराज हो गए थे। नाराज होने के बाद आपकी बिका की बात करते हैं, बिका आ गए थे कहाँ पर आ गए थे भाई, जंगल प्रदेश। बीकानेर को पहले जंगल प्रदेश बोला जाता था, जंगल प्रदेश आ गए थे। कब आए आपके 1465 में। 1465 में नाराज होकर कहाँ पर आए आपके जंगल प्रदेश के अंदर आए। ठीक है, कब आए 1465 को। और जंगल प्रदेश को वर्तमान नाम लिख देता हूँ साथ, वर्तमान में क्या बोलते हैं आपके बीकानेरी बोलते हैं। ठीक है, बीकानेर। फिर अयोध्या बीकानेर में आए, फिर आपकी करणी माता आई। करणी माता मंदिर कहाँ पर आपके देशनोक। करणी माता का मंदिर कहाँ पर आपके देशनोक बीकानेर के अंदर है। ये भी याद कर लेना, साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करणी माता के आशीर्वाद से, इनके आशीर्वाद से, आशीर्वाद से की बात करते हैं, आशीर्वाद से बीकानेर 1488 में बीकानेर की नींव रखी। किसकी नींव रखी आपकी, बीकानेर की स्थापना की, बीकानेर की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बीकानेर की स्थापना कब हुई थी, तो 1488 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और किसने की थी, राव बीकानेर की थी। किसके आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है, उस दिन जो दिन था ना, वो कौन सा था आपका, आखा तीज था। क्या था आपका, आखा तीज था, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आखा तीज था, और आखा तीज कब आती है आपकी, वैशाख, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। तो सारे के सारे पूछे जाते हैं दोस्त, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, ये दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आका तीज वाला। सबसे ज़्यादा ब्याह भी इसी दिन आती है, जीवना होता है आपका। ठीक है, आका तीज को सबसे ज़्यादा राजस्थान में बाल विवाह होते हैं, कौन से दिन को होते हैं आपके, आका तीज को होते हैं। सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी राव बिका के बारे में जानकारी के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका 1488 वाला क्वेश्चन बनता है, आका तीज वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपकी बात करें किसके आशीर्वाद से बना था आपका, करणी माता के आशीर्वाद से, यानी करणी माता के कृपा से। करणी माता मंदिर कहाँ पर आपके देशनोक के अंदर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। वहीं बात करें आपकी इनके बाद में शासक कौन बने, यानी उत्तराधिकारी की बात करें, उत्तराधिकारी की बात करें, यानी इनका काल, यहाँ पर काल लिख लेते हैं। काल कब था इनका, 1465 में चले गए थे। 1465 में जंगल प्रदेश चले गए थे। 1465 से 1504 ईस्वी रहा था। फिर इनके बाद कौन बने आपके, नरा बने थे। कौन बने थे आपके, नरा। राव नरा उत्तराधिकारी नहीं थे, इनके बाद शासक बने थे राव नरा। तो नाव नरा शासक बन गए थे कब आपके 1504 में, और 1504 से 1505 तक रहे थे। 1505 में नरा की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद राव लूणकरण आपके शासक बने। कौन बने, राव लूणकरण। ठीक है, जो आपकी राव बिका का पुत्र था, नागौर शासक मोहम्मद खां को पराजित किया था इसने, तो ये आपके शासक बने। फिर इसके नरा के बाद शासक कौन बने, राव लूणकरण। ये बने थे आपके 1505 में, से रहे थे 1526 तक। ठीक है, और लूणकरण के बाद बने थे आपके राव जयसिंह, जयसिंह के बाद बने थे आपके कल्याणमल। तो ये आगे फटेंगे ना, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए अपना, किसने अपनी कीर्ति राव जयसिंह रोचंद में राव लूणकरण को कलयुग का कारण बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। ठीक है, कि किसने अपनी कीर्ति राव जयसिंह रोचंद में राव लूणकरण को कलयुग का कारण बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन थे भाई आपकी, बेटू सुजा थे क्या, कौन थे आपके, बेटू सुजा। बेटू सुजा का ये है जिन्होंने बोला था कि राव जयसिंह चंद्र में राव लूणकरण को कलयुग का कारण बताया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लूणकरण की बात करते हैं हम, लूणकरण आपके आया है तो लूणकरण की बात कर लेते हैं आपकी। देखो लूणकरण की बात करते हैं, काल कौन सा था इनका जब शासक बने, तब ये बने थे आपके नरा के बाद शासक बने थे। तो 1505 में बने थे और 1526 तक रहे थे। 1505 से 1526 तक कौन रहते आपके, लूणकरण शासक रहते। ठीक है, इनके समकालीन नागौर शासक कौन था, समकालीन शासक पूछे जाते हैं बीकानेर के। समकालीन शासक की बात करें आपके, नागौर की बात करें तो नागौर के कौन थे आपके, नागौर के थे आपके, कौन थे नागौर के, मोहम्मद खां, मोहम्मद खां।
और इस मोहम्मद खां को पराजित किया था, पराजित किया। ठीक है, लूणकरण ने मोहम्मद खां को पराजित किया था भाई, ये भी याद कर लेना साथ साथ। ठीक है, वही बात करें आपकी लूणकरण की मृत्यु कब हुई थी आपकी, मृत्यु हुई थी आपकी 1526 में। 1526 में कौन सा युद्ध था आपका, डोसी का युद्ध, डोसी का युद्ध। ठीक है, कहाँ पर होता है आपका, नारनौल, नारनौल के पास होता है डोसी का युद्ध। और किसे लड़ता हुआ आपका, नवाब थे आपके अबी मीरा, नवाब अबी मीरा से लड़ता हुआ, से लड़ता हुआ मारा गया, मारा गया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूणकरण की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी, डोसी के युद्ध में। कौन से युद्ध में, डोसी के युद्ध में। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है डोसी का युद्ध कब हुआ था आपका, 1526 में। कब हुआ था आपका, 1526 में। साथ साथ याद करो भाई, जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन याद करते रहो साथ साथ। डोसी का युद्ध हुआ था कहाँ पर हुआ था आपका, नारनौल के अंदर हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आपके बिट्टू सुरजा ने क्या बोला आपका, कलयुगकरण। और आपके एक थी आपकी जयश्रम कृत थी आपकी, जयश्रम की कौन सी थी वो, करमचंद वंशो कीर्तन काव्यम, करमचंद्र वंशो कीर्तन काव्यम की बात करते हैं। किसकी रचना, किसकी थी आपकी, जयसोम की। किसकी थी, जयसोम की रचना। ये पूछी जाती है भाई, ये पूछी जाती है, राय सिंह के काल में लिखी गई थी। और इसकी तुलना किसी की, दानशीलता की तुलना करण से की गई है। दानशीलता की तुलना किसी की गई आपकी, कर्ण से। और इसी ग्रंथ में अपने थे कौन, आपके राय सिंह। इसी ग्रंथ में करमचंद वंशो कीर्तन काव्यम है, इसी ग्रंथ में जो राय सिंह है ना, राय सिंह को कौन सी उपाधि दी गई आपकी, राजेंद्र की। ठीक है, ये भी साथ साथ याद कर लो, क्योंकि एक जगह जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर एक जगह लिखा होता है तो आपको अच्छे से याद हो जाता है। तो लूणकरण के बारे में हम बात कर रहे थे। तो लूणकरण जो कलयुग का करण है वो किसने कहा था, रावजेत सिंह के अंदर बिट्टू सुरजा ने कहा था। और लूणकरण झील का निर्माण करवाया था किसने, बीकानेर के अंदर है कौन सी झील आपकी, लूणकरण झील, लूणकरण झील। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, ये लो, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध किस ग्रंथ में मिलता है, रावजेत सिरोचन, हाला जाला, हरिरस, भक्तमाल। तो 3 का राइट क्या हो जाएगा आपका, रावजेत सिरोचन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर नरेश कौन थे आपके, रावजेत सिंह थे। कौन थे आपके, रावजेत सिंह। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ था आपका, 1534 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था युद्ध, युद्ध हुआ था आपका 1534 ईस्वी के अंदर, पूछा जाता है भाई। ठीक है भाई, बाबर के पुत्र थे कामरान और बीकानेर नरेश थे रावजेत सिंह के मध्य युद्ध कब हुआ था, 1534 के अंदर हुआ था। ठीक है, 1534 में हुआ था। और विजय कौन हुए थे आपके, रावजेत सिंह विजय हुए थे। विजय कौन हुए थे आपके, रावजेत सिंह विजय, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, वही बात करें, रावजेत सिंह की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रावजेत सिंह आ गया तो रावजेत सिंह को पढ़ लेते हैं। देखो, बीकानेर से सबसे ज़्यादा राय सिंह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। राय सिंह को आपको इंपॉर्टेंट है, राय सिंह सबसे ज़्यादा याद होना चाहिए। रावजेत सिंह की बात करते हैं से काल, बाकी सभी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जो मोस्ट है वो तो बता रहा हूँ आपको। इनका काल क्या था आपका, 1526 से 1541, 1541। देखो इनके क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ जाता है, इनका पहला युद्ध हुआ था आपका 1534 में, किसके साथ, कामरान के साथ। कामरान थे, हुमायूं के भाई थे, हुमायूं के भाई भी आ सकता है, या क्या आ सकता है आपके, बाबर का पुत्र भी आ सकता है, बाबर का पुत्र भी आ सकता है। ठीक है, 1534 में स्कोर आया था। फिर हुआ था आपका 1527 जो आपका युद्ध होता, कौन सा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में, खानवा के युद्ध में इन्होंने 1527 में अपने पुत्र थे कौन, कल्याणमल, कल्याणमल को भेजा। क्योंकि सांगा ने पाती परवन की जो अपनाई थी, उसके अंदर आपके बीकानेर से कौन आए थे आपके,
कल्याणमल आए थे। कौन आए थे? कल्याणमल। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, फिर राव जयसिंह के समय एक युद्ध हुआ था। वैसे मारवाड़ पढ़ा होता तो और अच्छे समझ में आता, लेकिन ये होता है आपका किसे? बीकानेर मारवाड़ युद्ध बोला जाता है इसको। बीकानेर जोधपुर युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, बीकानेर व मारवाड़ के बीच। ठीक है, और इस युद्ध को क्या बोलते हैं? आपके साहिबा या पाइबा का युद्ध। साहिबा या पाइबा का युद्ध। ये कहाँ पर आपका? जोधपुर के अंदर पड़ता है। जोधपुर का युद्ध की बात करते हैं हम। कब हुआ था ये चला था आपका 1541 से 1542। 1541 से 42 के बीच। ठीक है, मालदेव थे मारवाड़ की तरफ से। कौन थे आपके? मालदेव। मारवाड़ की तरफ से इधर तो कौन थे आपके? राव जयत सिंह। ठीक है, और मारवाड़ के कौन थे आपके? मारवाड़ की बात करें, मालदेव। उस समय आपके प्रतापी शासक थे मालदेव। ठीक है, उन्होंने अपने राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था मालदेव ने। तो मालदेव थे और मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, किस पर? बीकानेर पर अधिकार कर लिया। बीकानेर पर अधिकार। बीकानेर को किसने बसाया था भाई? 1488 के अंदर राव बीकानेर बसाया था। आखा तीज के दिन था। ठीक है, 1465 से 1505 तक रहते आपके 3 तक। फिर आपके राव नरा फड़ाव ने, जो आपके 3 से 5 तक रहे। फिर हमने पढ़ा आपका राव लूणकरण, जो 5 से 26 तक रहे। 1505 से 1526। फिर 1526 से हमने राव जयत सिंह पढ़ा, जो 26 से 41 तक रहे। और 41 में किसका अधिकार हो गया बीकानेर के ऊपर? मालदेव का अधिकार हो गया। किसका? मालदेव का। और मालदेव से नाराज होकर जयत सिंह कहाँ पर चले गए? फिर शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के पास जाने के बाद गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था आपका 1544 के अंदर। ठीक है, कब हुआ था आपका? गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। तब शेरशाह सूरी का एक कथन था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो बैठता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार। ठीक है, तो उसमें जयत सिंह का जो शेरशाह सूरी है उसका शो किसने किया था? कौन सी रियासत थी? बीकानेर रियासत। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बार बार। वो पढ़ेंगे हम जब मारवाड़ पढ़ेंगे तब। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बाद में आपकी कल्याणमणि के बारे में आएगा। उन 2 राजपूत नेताओं को पहचाने जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। लो आई गया क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन अभी बोला ना मैंने कि क्वेश्चन आता है आपका। तो कौन थे 2 राजपूत? बताओ भाई। राव लूणकरण और राव जयत सिंह। तो जयत सिंह लूणकरण तो थे नहीं। ठीक है, देखो लूणकरण तो थे नहीं। ये तो जयत सिंह के क्या थे आपके? लूणकरण भाई पिता थे। पिता थे, तो ये तो थे नहीं। राव जयत सिंह थे। लूणकरण और कल्याणमल, तो लूणकरण थे और लूणकरण नहीं थे आपके, कल्याणमल जयत सिंह के पुत्र थे। ठीक है, वीरमदेव और राव कल्याणमल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वीरमदेव और राव कल्याणमल ने सहयोग किया था शेरशाह सूरी से। ठीक है भाई, गठजोड़ किसने किया था शेरशाह सूरी से? वीरमदेव और कल्याणमल, जो राव जयत सिंह के पुत्र थे दोनों। इन दोनों ने क्या किया था? इन दोनों ने शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था। शेरशाह सूरी से गठजोड़ क्यों किया था? देव मारवाड़ के खिलाफ। क्यों? देव मारवाड़ के थे। कौन? मालदेव। मारवाड़ कौन थे? मालदेव। इन्होंने युद्ध हुआ था आपका कौन सा? साहिबा या पाइबा का युद्ध। कब हुआ था आपका? 1541-42 में। इस मालदेव ने क्या किया? जयत सिंह को, इसमें जयत सिंह लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। क्या हुआ आपका? जयत सिंह को वीरगति प्राप्त हो गई इस युद्ध के अंदर। कौन से में? इसमें। इसके फिर इसके पुत्र थे कल्याणमल और वीरमदेव। इन्होंने किससे गठजोड़ किया? उस समय दिल्ली के शासक कौन थे आपके? शेरशाह सूरी थे। कौन थे? शेरशाह सूरी। फिर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया किस पर? मालदेव पर। और कौन सा युद्ध हुआ आपका? 1544 में गिरी सुमेल युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध। और इस युद्ध में थे ना, गिरी सुमेल जो युद्ध होता है, इसमें जो मालदेव के सेनापति थे, मालदेव के सेनापति, मालदेव ने इनको धोखा दे दिया था, बीच युद्ध में छोड़ दिया था मालदेव ने। कौन थे आपके? जेता व कुप्पा, जो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। जो इस सेनापति याद करना, वीरगति प्राप्त हुई जेता और कुप्पा को। और शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह। देखो यहाँ पर 2 चीज़ की बात करते हैं सेनापतियों की। एक तो पूछा जाता है आपका अलाउद्दल, एक पूछा जाता है गोरा और बादल, एक पूछा जाता है आपका जेता और कुप्पा। देखो अलाउद्दल तो थे आपके पृथ्वीराज तृतीय, हमने चौहान पढ़ा था, परमार्दी देव चंदेल के विरुद्ध अभियान चलाया था। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? ओ
कौन सा युद्ध होता भाई? महोबा का युद्ध होता। कौन सा? महोबा का युद्ध होता, जो परमर्दी देव चंदेल और पृथ्वीराज धरती, उस समय आपके कौन मारे गए थे? आपके आला और उदल मारे गए थे। फिर 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था। रतन सिंह के सेनापति थे कौन? आपके गोरा और बादल। तो आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय वो आपके शहीद हुए थे, वीरगति। फिर आपका गिरीश सुमेल का युद्ध 1544 की बात करते हैं। 1544 में गिरीश सुमेल का युद्ध हुआ, जिसमें 2 सेनापति थे मालदेव के, जित्ता और कूपा। तो ये तीनों पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है, तीनों बार बार क्रम से पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका राइट आंसर है। देखो जहाँ पर आ जाता है पॉइंट, वहाँ पर रिविजन करना भी जरूरी होता है, बताना जरूरी हो जाता है। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस 1570, 1569, 1572, 1575, 1570 में किया गया था। और इस 1570 के अंदर बात करें आपके बीकानेर के थे आपके कल्याणमल। बीकानेर के कौन थे आपके? कल्याणमल। और हमने एक पढ़ा था जैसलमेर, इसके कौन थे आपके? हरिराय, हरिराय बाटी। इन दोनों ने किसके अधीनता स्वीकार कर ली? मुगल अधीनता स्वीकार की, मुगल अधीनता स्वीकार स्वीकार की। अन्य ने भी की थी, लेकिन यहाँ पर बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपने सिलेबस के अंदर, तो सारा राजवंश है, लेकिन ये 2 मोस्ट है जो पूछे जाते हैं कि 1570 में किन 2 राजपूत रियासतों ने, सबसे जो प्रमुख राजपूत रियासत थी जिन्होंने आपकी मुगल अधीनता स्वीकार की थी, वो थे आपके बीकानेर कल्याणमल और जैसलमेर के रायबाटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। कल्याणमल शासक बने थे आपके, कल्याणमल की बात करें, कल्याणमल शासक कब बने थे? वैसे तो शासक की बात करें राव कल्याणमल। तो इनका काल तो कौन सा था आपका? काल तो देखो जैसे पिता की मृत्यु हो जाती है वहीं से शुरू हो जाता है। यहाँ पर बात करते हैं 1541 से 1576 रहे थे। ठीक है, उस समय 41 में तो बीकानेर पर अधिकार किसका था? मालदेव का था। 1570 में आपका दरबार हुआ, 1570 में मुगल अधीनता स्वीकार की, मुगल अधीनता स्वीकार की। मुगल अधीनता स्वीकार करने के बाद इनके 2 पुत्र थे कौन आपके? ये तो पृथ्वीराज थे, इंपॉर्टेंट तो रायमल थे आपके, राय सिंह, सॉरी रायमल क्या, राय सिंह व आपके पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। ठीक है रट, ये दोनों आपकी शरण में चले गए किसके? अकबर के दरबार, या शरण या दरबार की बात करें कहाँ पर चला गया आपके? अकबर। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन किला दिया था, राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना के दिया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, और दूसरा पृथ्वीराज दरबार कवि बन गया था, फिर आपके दरबारी कवि बन गया, कवि तो था ही, अरे वेली किसे रुकमणी ऋषि ने लिखी थी गागरोन दुर्ग में, किसके दरबार में बना? आपका अकबर का। और राज सिंह को बात करें 1572 के अंदर, 1572 देखो डेट दे रखी है यहाँ पर, 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया, जोधपुर का प्रशासक बनाया। देखो दिन सबके आते हैं, कभी 1541 में मालदेव ने अधिकार किया था, कभी 1572 में बीकानेर का अधिकार हो गया किस पर? जोधपुर। मतलब एक तरह से पूरा नियंत्रण आ गया, अधिकार तो अकबर का था लेकिन प्रशासक कौन था आपका? राय सिंह था। ठीक है, चंद्रसेन के खिलाफ। तो दिन कभी भी आ सकते हैं, किस्मत सबकी अलग अलग होती है। तो 1572 में इन्होंने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, और राजस्थान साहित्य में पृथ्वीराज को क्या बोला जाता है? पितल, और आपके महाराणा प्रताप को क्या बोला जाता है? आपका पाथल। किसने बोला था? कन्हैयालाल सेठिया ने। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका हनुमानगढ़ में आपका है कौन सा? भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग जो उत्तरी किवाड़ कहलाता है आपका राजस्थान का। भटनेर दुर्ग की बात करें, इस पर अधिकार किसने किया था? कल्याणमल ने अधिकार किया। तो कल्याणमल से ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो 1570 वाला दरबार पूछा जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कल्याणमल से और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? राव कल्याणमल, राव जयत सिंह, राव राय सिंह, राव लुनकन। तो राव कल्याणमल पहला राठौड़ शासक। जोधपुर या जोधपुर तो था ही नहीं, चंद्रसेन संघर्ष कर रहा था, चंद्रसेन संघर्ष कर रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट।
लगभग मारवाड़ के थे वो तो आपके मोटा राजा उदय सिंह जब शासक बने थे 1582-83 के अंदर, तब उन्होंने स्वीकार किया था आपका मुगल अधीनता। वैसे दरबार में तो वो पहले चले गए थे, लेकिन वो शासक नहीं थे। शासक कौन था आपका? मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र को बनाया था चंद्रसेन को शासक, वो आप सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी इन्होंने अधीनता, मुगल अधीनता? 1570 के अंदर, ठीक है। और किसके उत्तराधिकारी थे भाई? आपके लूणकरण के उत्तराधिकारी थे जैत सिंह के, तो जैत सिंह के उत्तराधिकारी थे, ये भी याद कर लो साथ साथ। जैत सिंह के उत्तराधिकारी थे। लूणकरण के उत्तराधिकारी कौन थे आपके? बताओ भाई। राव जैत सिंह, ये भी याद कर लो। अरे लूणकरण के बाद शासक बना जैत सिंह, जैत सिंह के बाद शासक बना कल्याणमल, और कल्याणमल के बाद शासक बना राय सिंह। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही शासक है, सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन है? राय सिंह की। देखो बात करते हैं आपके राय सिंह की। काल कब बनाए? देखो दो काल पूछ जाते हैं, दो काल पूछ जाते हैं। एक काल तो पूछ जाता है इनका शासनकाल, शासनकाल की बात करते हैं आपके शासनकाल। ये बने थे आपके 1576 में और 1672 में रहे थे, ठीक है। दूसरा काल पूछा जाता है इनका मुगल काल, तो ये 1570 में गए थे। 1570 से 1612 तक, जब तक इनकी मृत्यु हुई तब तक आपके मुगलों के अधीन थे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछ जाते हैं, दोनों काल याद करना। दोनों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं भाई एग्जाम के अंदर, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। मुगल सेवा की बात करें, मुगल सेवा के अंदर किन किन शासकों के मुगल सेवा में रहा है आपकी? मुगल सेवा ये भी पूछा जा चुका है। दो शासकों के रहता, एक तो अकबर, एक दूसरा कौन था? अकबर के पुत्र जहांगीर। अकबर और जहांगीर का विश्वास पात्र थे। सबसे ज़्यादा भरोसा जहांगीर राज सिंह के ऊपर करता था। जहांगीर किस पर करता था? राज सिंह पर करता था, मान सिंह पर नहीं करता था। वो तो क्या थे आपके? अरे इनकी बुआ के भाई थे, माँ के भाई थे, सॉरी मान सिंह की बुआ थी इनकी माँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्या पूछा जाता है? देखो राय सिंह के बारे में ये पूछा जाता है आपका जोधपुर का प्रशासक। जोधपुर प्रशासक की बात करें, जो मोस्ट में यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, जोधपुर का प्रशासक बने थे आपके 1572 में, ठीक है। और आपके जो दयाल दास की ख्यात आपकी, दयाल दास की ख्यात के अनुसार 3 वर्ष तक रहे थे। कितने वर्ष तक रहते हैं आपके? 3 वर्ष तक। एक बार यहाँ पर रहते, एक बार खालसा घोषित हुआ था आपका 1581 से 83, वहाँ पर भी राय सिंह जी बीकानेर के प्रशासक नियुक्त हुए थे, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फिर आपका सिवाना दुर्ग पर अधिकार किस कब किया था इसने? सिवाना दुर्ग, अरे सिवाना दुर्ग जानते हो आप सभी, जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाती है वैसे तो। जो आपकी मारवाड़ की शरण स्थली कौन सी थी? मारवाड़ की शरण स्थली भी बोला जाता है इसको, मारवाड़ की शरण स्थली। यानी जब भी संकट आता था तो ये सिवाना दुर्ग में जाते थे, ठीक है, मारवाड़ वाले। तो इस सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था 1575 ईस्वी में। किसने? राज सिंह ने 1575 में इस पर अधिकार किया था, ठीक है। उपाधि कौन सी थी इनकी? उपाधि की बात करें, बेसिक जानकारी बात करें तो उपाधि थी इनकी महाराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी इसने, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अकबर ने क्या उपाधि दी इसको? राय की उपाधि। राय की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वारा, अकबर द्वारा। ये पूछा जा चुका है आपका कि राय की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वारा, ठीक है। कब? 1604 के अंदर दी थी आपके ये राय की उपाधि। जाते जाते मरते मरते आपको इसकी उपाधि दे के गया था राय सिंह को, और हमारे क्वेश्चन बना के गया था, ठीक है। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार आपके सीधे पूछे जाते हैं, और राय सिंह के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो याद करना, देखो हम राय सिंह पढ़े थे, काल इनका था, देखो शासन काल था 1574 में बने थे कल्याणमल की मृत्यु के बाद। 1574 में कल्याणमल की मृत्यु हो गई थी और 1612 तक रहे थे। मुगल सेवा हम 1570 में चले गए थे। 1570 में आपके बीकानेर के राजा थे कल्याणमल, जो पहले राठौड़ थे जिन्होंने मुगल सेवा अधीनता स्वीकार की थी। तो 1570 से 1612 कौन से मुगल शासकों के दरबार में रहते कल्याणमल, राय सिंह, अकबर और जहांगीर। जोधपुर का प्रशासन नियुक्त कर दिया था 1572 में। दयालदास के ख्यात के अनुसार 3 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष? 3 वर्ष। सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था इन्होंने 1575 में। सिवाना दुर्ग जो मारवाड़ की शरण स्थली है, चंद्रसेन के विरुद्ध थे आपके, चंद्रसेन के खिलाफ गए थे आपके 1575 के अंदर।
ठीक है, पूछा जाता है। उपाधि इन्होंने कल्याणमल की मृत्यु के बाद शासकों ने उपाधि कौन सी धारण की थी आपकी, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। राय की उपाधि अकबर ने दी थी 1604 के अंदर, ठीक है, जब अकबर आपके अंतिम दिनों में थे तब। और फिर बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये देखिए आपका बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है। सबसे पहले तो ये याद करना कि बीकानेर है, और बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है जिसे ज़मीन का जेवर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं आपके, ज़मीन का जेवर। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ज़मीन का जेवर बोलते हैं। कला संस्कृति में दुर्ग पढ़ोगे ना तब आपका और आएगा ये क्वेश्चन, वापस रिविजन कर देंगे, मैं बता दूंगा वहाँ पर, देखो मैंने वहाँ पर बताया था आपको। ज़मीन का जेवर, हर चीज़ को साथ साथ याद करोगे ना, हर विषय को एक दूसरे कनेक्ट करके। निर्माण किसने करवाया था आपके, राय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था आपके, राय सिंह द्वारा, राय सिंह द्वारा पूछा जाता है, ठीक है। अपनी मंत्री कौन थे आपके, इनके मंत्री कौन थे आपके उसमें, करमचंद की देख रेख में, देख रेख में। तो ये तो आपके जूनागढ़ किले के बारे में हो गया, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जूनागढ़ किले के बाहर एक कुआं भी है, जेतसर कुआं नाम है उसका, क्या है वो कुआं भी पूछा जा चुका अभी एग्जाम के अंदर। हाँ, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम था उस टाइम, सेंटर था बीकानेर, ठीक है। और सेंटर उसके सामने जैसे एक पार्क है उसमें हम बैठे थे शाम को, और उसके सामने उसका नाम फट रहे थे, कुएं का नाम। और सुबह वो एग्ज़ाम, दूसरे दिन सुबह की पारी में एग्ज़ाम थी, तो सुबह एग्ज़ाम था, और उसको कुएं को देख कर सोच रहा था इसको नाम फटा हुआ है, नाम फटा हुआ है, कहाँ पर देखा था। फिर कर तो आया उसको, लेकिन वो बाहर आके जब भी उसको जैसे जूनागढ़ किले को घूम के वहाँ पर वापस आए, मतलब घूम के उस जूनागढ़ के किले के जस्ट उस तरफ गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। तो उस स्कूल से जैसे बाहर आए इस तरफ देखा वापस, मतलब बस में बैठने के लिए, तो उस कुएं पर नज़र पड़ी, और मेरे साथ वाले थे, देखो ये कुआं आज आपके एग्जाम में आया था। ऐसे हो जाते हैं कभी बाकी, याद होनी चाहिए, मुझे तो आज तक याद है। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं किन दो शूरवीरों की है, तो जयमल और फतेह की। देखो बात क्या करते, 1568 का युद्ध हुआ था आपका, 1568 युद्ध कौन सा था आपका, चित्तौड़ पर हुआ था आपका अकबर का, चित्तौड़ पर अकबर द्वारा अधिकार, अकबर द्वारा अधिकार किया गया। हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन 1568 में। और यहाँ पर इसका जो चित्तौड़ पर जब नेतृत्व किया था ना केसरिया, केसरिया किसने किया था चित्तौड़ में, केसरिया किया था आपके जयमल थे आपके नागौर के, और फतेह सिसोदिया थे। फतेह सिसोदिया की पत्नी थी फूल कंवर, कौन थी आपकी, फूल कंवर, जिसने क्या किया था आपका, जौहर किया था। और इनकी वीरता से ये आपका चित्तौड़ का तीसरा शाखा था, ये भी याद कर लो, चित्तौड़ का तीसरा शाखा। देखो आ गया ना क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन आपके कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की वीरता से पसंद हुई कौन, इनकी वीरता से पसंद कौन हुई आपकी, वीरता से पसंद हुई आपकी अकबर। और इसने आगरा किले पर, आगरा किले पर इन दोनों की क्या लगाई, मूर्तियां लगाई, ठीक है। फिर औरंगजेब साहब आए आपके, उसने इन दोनों मूर्तियों को हटा दिया, तो राय सिंह ने क्या किया, दोनों मूर्तियों को बीकानेर लेके लगा दी। कहाँ पर लगा दी, बीकानेर, सॉरी जहांगीर ने हटाया था, जहांगीर ने हटाया, जहांगीर थे आप, सॉरी जहांगीर थे, तो जहांगीर ने हटाया, और आपके राय सिंह है इन्होंने यहाँ पर लेकर लगा दी, कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। जयमल, जब भी आप जाओगे सूरजपोल को पार करके तो आपको सीधी 2 गजारू प्रतिमाएं दिखेगी, आपको देखना वहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोरा और बादल आपकी बात करें 1303 में इक्की के आक्रमण में मारे गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राज सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं था। कौन से सैन्य अभियान में शामिल नहीं था भाई, ये हमें बताना है। देखो बलूचिस्तान, कंधार, बंगाल, काबुल। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बंगाल में नहीं थे, बाकी इन सभी में थे। जो काबुल की बात करते हैं, काबुल में जो मिर्जा हकीम थे आपके, कौन थे आपके, मिर्जा हकीम, मिर्जा हकीम। इसके विद्रोह को तो कौन दबाने गया था आपका, इसके विद्रोह को दबाने गए थे आपके, दबाने की बात करें आपके, वो गए थे आपके मान सिंह। कौन गए थे आपके, मान सिंह,
मान सिंह प्रथम कछवाते आपके, ठीक है। इस मान सिंह की सहायता के लिए, इस मान सिंह की सहायता के लिए 1581 में कौन गया आपके, 1581 ईस्वी की बात है, राय सिंह काबुल के, राय सिंह काबुल भेजा अकबर ने, काबुल भेजा, राय सिंह को काबुल भेजा, ऐसे लिख सकते हैं इसको याद करने के लिए। 1581 में गए थे किसकी, मान सिंह की सहायता के लिए, तो काबुल तो गए थे। फिर बात करें आपके बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कब गए थे आपके, बलूचिस्तान गए थे आपके 1585 में, 1585 में कहाँ गए थे, बलूचिस्तान में, किसके साथ, इस्माइल कुली खां, इस्माइल कुली खां, ठीक है, वह अबुल कासिम, वह अबुल कासिम के साथ। कहाँ पर गए थे आपके, बलूचिस्तान गए थे, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कंधार की बात करें, कंधार गए थे आपकी बात करें, कंधार कब गए थे, 1591, 1591, नेतृत्व नहीं गए थे, किसकी सहायता के लिए गए थे, 1591 में आपकी खान खाना की सहायता के लिए गए थे, खान खाना की सहायता के लिए। सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राय सिंह को अकबर ने 1591 में कंधार किसकी सहायता के लिए भेजा गया था, तो खान खाना की सहायता के लिए, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि काबुल 1581 ईस्वी में राज सिंह ने किसकी सहायता के लिए भेजा था, तो मान सिंह प्रथम की सहायता के लिए पूछा था। ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं भाई इस प्रकार से, दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बंगाल नहीं गए थे आपके, बंगाल गए थे आपके मान सिंह, कछुआ राजवंश हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए बीकानेर के महाराजा राज सिंह गद्दी पर कब बैठा, तो 1576 में बैठा था, और उपाधि कौन सी धारण की थी इन्होंने बैठते ही, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, सॉरी, महाराजा धीराज, ठीक है। और कब तक रहते आपके, 1612 ईस्वी तक रहते, ठीक है, 1612 ईस्वी तक। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपकी, 1612 में बुरहानपुर, कहाँ पर हुई थी आपकी, बुरहानपुर, एमपी के अंदर, ठीक है। 22 जनवरी, याद कर लेना, डेट पूछी जा चुकी है इनकी, 22 जनवरी 1612 के अंदर। यहीं पर याद करो आपके जो राज सिंह है, राज सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने, किसने आपके, मुंशी देवी प्रसाद ने क्या खाया, राजपुताने का कर्ण खाया, राजपुताने का कर्ण खाया, सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। ये तो राजपुताने कर्ण को बोला गया है, एक आपकी बिट्टू सुजानी किसको बोला है, आपके बिट्टू सुजानी किसको बोला था आपका, कलयुग का कर्ण किसको बोला भाई आपका, बताओ राइट आंसर क्या, लोणकरण को, किसको बोला था, लोणकरण को, राव लोणकरण को। सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन याद करना, कंफ्यूज मत हो जाना, इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं। ये तो मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार राजपूताना कर्ण कौन था आपका, राय सिंह थे, और बिट्टू सुजा के अनुसार कलयुग का कर्ण किसको बोला गया है, राव लोणकरण को बोला गया है, ठीक है। बीकानेर का जो प्रथम ग्रंथ था आपका, बीकानेर की बात करें, चित्रकला की बात करें, बीकानेर का प्रथम ग्रंथ, बीकानेर चित्रकला का प्रथम ग्रंथ कौन सा था आपका, भागवत पुराण, राज सिंह के काल का, कौन से काल में बना था आपका, राज सिंह के काल में। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीकानेर के शासक राज सिंह का शासनकाल कब तक था, देखो पूछ लिया ना, बीकानेर के शासक राज सिंह का शासनकाल कब तक था, 1556 से 1605 नहीं, 1574 से 1610 नहीं, 1571 से 1608 नहीं, 1574 से 1612। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो हम राय सिंह के अभियानों के बारे में जान लेते हैं ना, ठीक है। राय सिंह के अभियान जो पूछे जाते हैं आपके, राय सिंह के अभियान, जहाँ जहाँ पर अकबर ने भेजा, देखो बात करते हैं, सबसे पहले बात करें, इन्होंने भेजा था सिरोही के देवड़ा, सुल्तान और जालौर की ताज खां के विरुद्ध रोक दबाने के लिए। पहला था आपका सिरोही के देवड़ा, वह जालौर की ताज खां के खिलाफ,
जालोर के ताज खां, और ताज खां को जो थे मुगल अधीनता स्वीकार करवाई थी। ठीक है, मुगल अधीनता स्वीकार करवा दी इन दोनों को। ठीक है, ये आप याद करना। दूसरा बयान था इनका मिर्जा बंधु के खिलाफ। कहाँ पर है? मिर्जा बंधु। और मिर्जा बंधु कहाँ पर थे आपके? गुजरात। कहाँ पर थे आपके? गुजरात के अंदर। यह बयान भी पूछ लिया जाता है। यह था आपका 1573 में। फिर हमने 1581 में हमने पढ़ा, 1581 में मान सिंह की सहायता के लिए काबुल गए थे। मान सिंह की सहायता के लिए कहाँ पर गए थे? मान सिंह की सहायता के लिए काबुल, काबुल की। ठीक है, फिर हमने चौथा बयान पढ़ा कौन सा? 1585 में बलूचिस्तान गए। कहाँ पर गए आपके? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान गए। पांचवा पढ़ा था हमने कब? कौन सा आपका? 1591 में कंधार गए थे। कहाँ पर गए थे आपके? कंधार। और छठा बयान हमने पढ़ा था कौन सा? 1593 में गए थे आपके कहाँ पर? दानियाल अभियान। दानियाल अभियान था, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है आपका। दानियाल अभियान किसे? बुरहान मुल्क के विरुद्ध। बुरहानु मुल्क के विरुद्ध, के विरुद्ध। इसे ठट्टा बयान भी बोलते हैं, वो भी याद करना साथ साथ। कौन सा? ठट्टा बयान। जो दानियाल बयान है इसको क्या बोलते हैं आपके? ठट्टा बयान भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें आपके 1601 में नासिक गए थे। 1601 में कहाँ पर गए आपके? नासिक का बयान गए। ठीक है, पूछ लिया जाता है। और इसके बाद में आपकी बात करें 1604 अंतिम बयान था इनका। 1604 कौन सा था आपका भाई? वो था आपका, देखो याद करने दो। 1604 में गए थे आपके शमशाबाद व नूरपुर। शमशाबाद नहीं, शमशाबाद और नूरपुर की तो जागीर दी थी 1604 में अकबर ने। 1604 में तो अकबर ने, अब इनको अकबर की बात करें, शमशापुर, शमशाबाद, शमशाबाद व नूरपुर की जागीर दी थी किसको? राय सिंह को। किसने? अकबर ने। और राय की उपाधि इसी के दौरान दी थी, राय की उपाधि। ये भी पूछ लिया जाता है भाई। और अभियान याद करो भाई इनके। तो ये राय सिंह के अभियान थे। जो भी कोई रह गया होगा, एक दो अभियान रह भी सकते हैं, तो आप देखना एक बार बुकलेट के अंदर देख लेना। ठीक है, कोई अभियान रह ना जाए, बस मेन दिक्कत ये है। यहाँ पर देखो हमने कौन कौन से बयान पढ़े। सिरोही की देवड़ा और जालौर खां के विरुद्ध थे। पहला बयान इनका मिर्जा बंधु के खिलाफ 1577 में था। 1581 के अंदर मान सिंह की सहायता के लिए काबुल गए थे। 1585 में बलूचिस्तान गए थे। 1591 में कंधार गए थे। और 1593 में दानियाला बयान, जिसे ठट्टा बयान भी बोलते हैं। ठीक है, बुरहानुल मुल्क के विरुद्ध था ये। 1601 में नासिक गए थे। 1604 में अकबर ने शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी थी और राय की उपाधि दी थी। इनके बाद में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। जहांगीर का बेटा था। जहांगीर के बाद में 1612 में आपकी बुरहानपुर गए थे, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बुरहानपुर आपका अंतिम अभियान था मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1612 ईस्वी के अंदर। कोई भी रह जाए, कोई अभियान देख लेना। ठीक है, रह सकता है क्योंकि इतने अभियान है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात, जो मुझे आते हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1577 में सुंदर सेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा था? 1577 या 1575 आता है आपका, तो वो थे आपके बीकानेर के राय सिंह, और इन्होंने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। किस राजपूत शासक को राजपूताना कर्ण कहा जाता है? महाराजा कुंभा को, शाही प्रताप सिंह को, महाराजा राय सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह। तो महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। और ये किसने कहा था आपका? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने, पढ़ चुके हम। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार कहा गया था। मानसिंह इंपॉर्टेंट है बीकानेर में। राव राय सिंह को राजपूताना कर्ण किसने कहा? लो आ गया, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 बिट्टू सुजा ने कलयुग का कर्ण कहा आपके। कलयुग का कर्ण किसे कहा भाई आपके? राव लूणकरण को। लूणकरण को। लो सारे के सारे वापस रिपीट हो जाएंगे आपके अब आगे। नेक्स्ट बात करते हैं आगे।
अकबर द्वारा निम्नलिखित के शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि दी गई थी। 1604 में दी थी, अभी बता चुका हूँ। 1604 ईस्वी में के अंदर दी थी। राम मुकुंद सिंह को, राम मोटा राजा उदय सिंह को नहीं, राम महाराजा राय सिंह को। ऑप्शन नंबर 3 1604 में शमशाबाद और नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि दी। मैंने क्या बोला था, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखो अभी हमने व्याख्या की थी, पीछे व्याख्या की थी कि वो क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ गया ना आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। एक देखो अभी आपके पीछे ग्रंथ आए थे ना आपने, ये देखो चिंतागणी भट्ट, चिंतागणी भट्ट की बात करते हैं। इनका ग्रंथ है कौन सा आपका, शुक्र सप्तमी, शुक्ल सप्तमी। इनका ग्रंथ कौन सा आपका, शुक्ल सप्तति। ये ग्रंथ पूछा जाता है भाई आपका। और इसके अंदर बात करें करण सिंह को, इन्होंने करण सिंह को, जो राय सिंह के पुत्र थे, करण सिंह को जालंधर का बादशाह कहा है। क्या कहा आपका, जंगलधर का बादशाह। ये भी याद कर लेना साथ साथ, मुझे याद आ गया। किसको, करण सिंह को। करण सिंह कौन थे आपके, राय सिंह के पुत्र, राय सिंह के पुत्र करण सिंह। साहित्य क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इनके भी। देख लो गंगानंद मैथिल थे, इनका ग्रंथ कौन सा था आपका, ये तो करण भूषण था। कौन सा था आपका, करण भूषण। करण सिंह याद आ गया तो ये भी याद आ गया। करण भूषण, देखो करण लिखा हुआ आएगा। एक इनका एक ग्रंथ और को आपका काव्य डाकिनी, ये पूछा जा चुका हुआ करण भूषण। ठीक है, गंगा जो नंद मैथिल है इनका ये पूछा जा चुका। करण भूषण किसका ग्रंथ है, गंगा नंद मैथिल। तो साहित्य भी देखो साथ साथ हो रहा है आपका। नेक्स्ट देखो आपका 15 देखते हैं आपकी, 14 हम कर चुके, 15 देखते हैं। यहाँ पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीकानेर के राज सिंह से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अकबर ने राज सिंह को 1572 में सर्वप्रथम जोधपुर का प्रशासक बनाया था, बिल्कुल राइट। अकबर ने राज सिंह को से प्रसन्न होकर 1593 ईस्वी में जूनागढ़ प्रदेश दिया, बिल्कुल राइट। अकबर ने उसे राय की उपाधि दी थी 1604 ईस्वी में, बिल्कुल राइट। वो सभी कथन सत्य, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर राय सिंह इंपॉर्टेंट था सबसे ज़्यादा बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रावचंद्र सेन के साथ संघर्ष के दौरान अकबर ने किसे जोधपुर का प्रशासन नियुक्त किया था। तो राव लूणकरण को, रावचंद्र सेन को, राय सिंह को, राव करण सिंह को। तो राव राय सिंह को, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। करण सिंह की बात करते हैं, राय सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे आपके, दलपत सिंह थे, सॉरी राय सिंह के उत्तराधिकारी तो कौन थे आपके, इनके उत्तराधिकारी थे आपके दलपत सिंह। दलपत सिंह को बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन दलपत सिंह को जहांगीर ने बना दिया था। ठीक है, इनके दूसरे पुत्र थे आपके सूर सिंह, उनको बनाना चाहते थे राय सिंह, लेकिन दलपत सिंह को किसने बनाया, आपके जहांगीर ने। उत्तराधिकारी 2 थे, एक इनके और थे आपके सूर सिंह, सूर सिंह। ठीक है, राय सिंह चाहते थे कि सूर सिंह शासक बने, लेकिन दलपत सिंह को किसने बनाया आपका, दलपत सिंह को शासक बनाया किसने, जहांगीर ने बना दिया, जहांगीर ने शासक बनाया। पूछा जाता है कि इच्छा के विरुद्ध बनाया था, किसको, दलपत सिंह को। और राय सिंह किसको बनाना चाहते थे, सूर सिंह को बनाना चाहते थे। ये चीज़ समझना थोड़ा सा यहाँ पर। तो ये देखो 1612 में राय सिंह की मृत्यु हुई थी, तो 1612 से 1 साल के लिए बनाया था, 1 साल बाद उठा दिया जहांगीर ने 1613 में, क्योंकि इनके व्यवहार से कुछ नहीं हुए आपकी जहांगीर, तो जहांगीर ने वापस हटा दिया किसको, दलपत सिंह को। और इसको हटाने के बाद कौन बने आपके, सूर सिंह बने। कौन बने आपके, सूर सिंह। कब बने आपके, 1613 से 1631 ईस्वी तक रहे। ठीक है, दोनों कन्फ्यूज मत हो जाना इन चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पर सीधा पूछे कि राय सिंह के बाद आपके बीकानेर का शासक कौन बना, तो आपको दलपत सिंह याद करना। क्या बना, दलपत सिंह याद करना। और दलपत सिंह के बाद में सूर सिंह बने थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी कहाँ पर हुई थी, इनकी मृत्यु भी हुई थी आपकी बुरहानपुर, जहाँ पर इनके पिता की मृत्यु हुई। कब हुई आपकी, 1631 में। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हीं बात करें सूर सिंह के समय आपका हुआ था 1600, करण सिंह के समय हुआ था मथुरा की लड़ाई। फिर बात करते हैं आपके सूर सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने, सूर सिंह के उत्तराधिकारी बने आपके करण सिंह। ठीक है, और करण सिंह कब तक रहे शासक, करण सिंह रहते हैं आपके 1631 में बने थे और 1669 में। और इनमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, मथुरा की लड़ाई, मथुरा की लड़ाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मथुरा की लड़ाई होती है आपकी 1642 में। कब हुई थी आपकी, 1642 में। ठीक है, और ये किस किस के मध्य हुई थी, करण सिंह
वह नागौर के थे कौन आपके, नागौर के कौन थे आपके, अमर सिंह। अमर सिंह के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नागौर के अमर सिंह जो क्या बोलते थे, कतार बोलते थे, कतार ऐसा से बोला, कटार डाले रखते थे। ऐसा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, देखो आगे आ जाएगा आपका क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। तो करण सिंह थे और इनके बीच हुई थी सीमा विवाद को लेकर, सीमा विवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज सिंह के बाद बीकानेर का शासक कौन बना, देखो दलपत सिंह। आ गया ना क्वेश्चन, मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या जगह आपका दलपत सिंह। और दलपत सिंह के बाद कौन बना आपका, सूर सिंह। और सूर सिंह के बाद कौन बना आपका, करण सिंह। और करण सिंह के बाद कौन बना भाई आपका, अनूप सिंह। देखो क्वेश्चन देखना, देखो दलपत सिंह के बाद सूर सिंह, सूर सिंह के बाद करण सिंह, करण सिंह के बाद अनूप सिंह। सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, सीधा क्वेश्चन। अनूप सिंह की बात करें, अनूप सिंह के बारे में बात करें, कब बने थे आपके, काल की बात करें तो काल था इनका 1669, 1698 तक, ठीक है। और औरंगजेब ने इनको 1670 में अंग्रेजों सॉरी मराठों के विरुद्ध भेजा था, 1670 में मराठों के विरुद्ध भेजा किसने, औरंगजेब ने। मुगल शासक कौन था इनके समय, मुगल शासक की बात करें, समकालीन शासक औरंगजेब, इंपॉर्टेंट है भाई अनूप सिंह आपके। औरंगजेब थे जिसने किसको खिलाफ भेजा, इन्होंने मराठों के खिलाफ भेजा था, ठीक है। और औरंगजेब ने इनको उपाधि दी थी, उपाधि किसकी दी थी भाई आपकी, अरे महाराजा तथा माही मारतीब, ये तो महाराजा थी, ये कौन सी थी आपकी, माही मरातीब, माही मरातीब। ये उपाधि बार बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। माही मरातीब की उपाधि किसको थी, अनूप सिंह को। किसके द्वारा दी गई थी, औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब द्वारा दी गई थी। याद करो किसके द्वारा दी गई आपकी, औरंगजेब द्वारा दी गई थी, किसको, अनूप सिंह को। कब, जब मराठा के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्य किया था इन्होंने 1670 के अंदर, 1670 में, तब औरंगजेब द्वारा 2 उपाधियां दी गई थी इनको, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इनका एक अभियान और था आपका, अभियान की बात करें 1685 से 86 में अभियान था इनका बीजापुर। कौन सा अभियान, बीजापुर अभियान पूछा जाता है भाई, बीजापुर अभियान। और फिर आपका 1687 की बात करें, 1687 में कौन सा था आपका, गोलकुंडा अभियान, गोलकुंडा अभियान, ये भी अमर सिंह का, ठीक है, अमर सिंह का था। इन्होंने आपके बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाया था। अनूप सिंह ने बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, देवी देवताओं का मंदिर पूछा जाता है भाई, किसने बनाया था, अनूप सिंह ने। कहाँ पर बनाया था, अपने बीकानेर के अंदर। कहाँ पर बनाया था, अपने बीकानेर के अंदर बनाया था, ठीक है। और आज भी आपका पूछा जाता है कि साहित्य के ग्रंथों के लिए, राजस्थानी ग्रंथों के लिए अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थापित करवाया। कौन सा, अनूप संस्कृत पुस्तकालय। बीकानेर दुर्ग में फुहारे लगवाए थे इन्होंने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल, बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल वो किसके समय का था आपका, अनूप सिंह के समय था। तो अनूप सिंह के बारे में जितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर सारे बता दिए, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अनूप सिंह के बारे में देखो, काल पूछा जाता है 1669 से 1698 तक रहते। पहला अभियान था इनका 1670 में मराठों के विरुद्ध, और इसी से खुश होकर औरंगजेब ने इनको 2 उपाधि दी थी, एक तो महाराजा की, एक माही मरातीब की। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बीकानेर शासक को औरंगजेब द्वारा माही मरातीब की उपाधि दी गई थी, तो आपका आता अनूप सिंह, ठीक है। इन्होंने 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर बनाया था, दक्षिण भारत में थे, मराठों के विरुद्ध वहीं से मूर्तियां लेके आए थे, ठीक है। और अनूप सिंह जो संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया, और बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल। और बीकानेर चित्रकला पर दक्षिण भारत का जो प्रभाव पड़ता है, वो जो भारत का प्रभाव पड़ता है कौन से किसके काल में पड़ता है, अनूप सिंह के काल में पड़ता है। ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है। ऐसे सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 1 शासक। देखो सूर सिंह के बाद करण सिंह, करण सिंह के बाद अनूप सिंह, अनूप सिंह के बाद स्वरूप सिंह गए थे। बीकानेर शासक करण सिंह या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। देखो मैंने क्या पूछा था, अभी आपको पीछे एक क्वेश्चन बताया था कि समकालीन शासक पूछा जाता है,
समकालीन शासक पूछा जाता है। तो जहांगीर, शाहजहाँ, शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब, शाह आलम। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18 का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ और औरंगजेब, क्योंकि इनका काल कब तक था? काल से याद कर लो, काल कब तक था इनका? 1631 से बने थे, 1669 रहे थे। ठीक है, पहले थे शाहजहाँ, फिर आपके औरंगजेब आ गए थे। नेक्स्ट बात करते, इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मथुरा की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? देखो भाई, 1640 ईस्वी में, 1644 ईस्वी में, 1645 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1644 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बताया 1642, देखो मैंने 1642 बताया होगा, यहाँ पर देखो ये रहा 1642। अब आप बोलोगे सर आपने 1642 क्यों बताया? तो यहाँ पर याद कर लो उसको क्लियर। देखो बाकीदास की बात करें, बाकीदास ने का ग्रंथ है आपका कौन सा? बाकीदास का ग्रंथ आपका ऐतिहासिक बातें, ऐतिहासिक बातें। इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो मथुरा की लड़ाई है ना, मथुरा की लड़ाई वो कब हुई थी आपकी? 1642 के अंदर। ठीक है, और आपके G.H. ओझा के अनुसार मथुरा की लड़ाई 1644 ईस्वी के अंदर। तो देखो जब भी आपका मथुरा की लड़ाई से क्वेश्चन आएगा तो इनका नाम आएगा, एक तो बाकीदास का नाम आएगा और एक G.H. ओझा का नाम आएगा। सीधा क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछेगा, और आज तक नहीं पूछा गया है कि सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि आपको कि मथुरा की लड़ाई कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ठीक है, या तो आएगा इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मथुरा की लड़ाई कब हुई? 1644। एक पूछा जाएगा बाकीदास के अनुसार मथुरा की लड़ाई कब हुई थी आपकी? 1642 ईस्वी के अंदर। ठीक है, किसके मध्य हुई थी आपकी बात करें आपकी? करण सिंह, करण सिंह वर्सेज नागौर के थे आपके अमर सिंह, अमर सिंह। और यहाँ से अमर सिंह का पूछा जाता है क्वेश्चन, कतार के धनी कौन थे? कतार के धनी, कतार के धनी किसको बोला जाता है? बोला जाता है आपके अमर सिंह को। किसको बोला जाता है? अमर सिंह को। क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, नागौर के थे अमर सिंह, और इन्हें विजय कौन होते हैं आपके? करण सिंह। ठीक है, 1644 या 1642 दोनों चीज़ें याद कर लेना। प्रूफ आपको दे दिया, ऐतिहासिक बातें हैं बाकीदास की, और G.H. ओझा के अनुसार 1644 है, कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखो, मथुरा की राड़ 1642 से 1644 से संबंधित शासक है। देखो आ गया ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को बताए। 1642 से 1644 से संबंधित शासक कौन है? अमर सिंह, करण सिंह, राय सिंह, करण सिंह, अमर सिंह, अजीत सिंह, राय सिंह, अजीत सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? राइट आंसर हो जाएगा आपका अमर सिंह, करण सिंह, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने 2 बार बोला था इस क्वेश्चन में, पीछे 2 या 3 बार बोल दिया होगा। राव दलपत सिंह को, राव सूर सिंह को, राव करण सिंह को, राव उमर सिंह, अनूप सिंह को। तो अमर सिंह, अनूप सिंह को दी थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, औरंगजेब ने बीकानेर के शासक को माही मरातीब की उपाधि दी। देखो किस शासक की वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? राव अनूप सिंह को। ये देखो अगला क्वेश्चन वापस आ गया, औरंगजेब ने बीकानेर के शासक को माही मरातीब की उपाधि दी अनूप सिंह को, महाराजा करण सिंह को, सुजान सिंह को, या जोरावर सिंह को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनूप सिंह को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपके अनूप सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे भाई? इनके बाद शासक कौन बने थे? अनूप सिंह के बाद शासक बने थे आपके, कौन बने थे आपके? स्वरूप सिंह। कौन बने थे आपके? महाराजा स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। और ज़्यादा दिन नहीं रहे आपके, 1698 बने थे और 1700 रहे थे, 2 साल ये शासक बने। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर स्वरूप सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे आपके? क्रम पूछ लिया जाता है कि इसके बाद शासक कौन बना इसके बाद। तो इसके शासक थे आपके गज सिंह, महाराजा गज सिंह। कौन बने आपके? गज सिंह। और गज सिंह का काल पूछ लिया जाता है, बहुत बार काल पूछा गया है। काल था आपका 1746 से 1787। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एकमात्र शासक जो कभी मुगल दरबार में नहीं गए। ठीक है, वह बीकानेर का वह शासक जो मुगल दरबार में कभी नहीं गया। क्वेश्चन आता है बीकानेर का शासक जो मुगल दरबार में कभी नहीं गया, कभी नहीं गया।
तो वो कौन था भाई आपका, गज सिंह था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है गज सिंह के बारे में, अवध अभियान। कौन सा अभियान, अवध अभियान। और इस अवध अभियान में विजय के कारण, यानी अवध अभियान में इन्होंने बहुत ही अच्छा किया। तो जो मुगल सम्राट थे इन्होंने गज सिंह को 7,000 मनसब और श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि, कौन सी धारण की थी इसके दौरान, अभियान के दौरान? एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, राज राजेश्वर, श्री राज राजेश्वर, श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज। देखो महाराजाधिराज की तो उपाधि धारण की थी किसने, महाराजाधिराज की तो राय सिंह ने। महाराजाधिराज करो इसको। अरे कौन सी उपाधि धारण की थी इन्होंने, महाराजाधिराज। महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि थे शायद, महाराजा शिरोमणि। बड़ी उपाधि है ये आपकी, ठीक है, बड़ी उपाधि है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, कौन सा अभियान था, अवध अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखो आपका। मारवाड़ के अजीत सिंह व नागौर के बख्तावर सिंह ने किसके शासनकाल में बीकानेर पर आक्रमण किया। मैं किसके शासनकाल में किया था, महाराजा सुजान सिंह, महाराजा जोरावर सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा गज सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर 1, महाराजा सुजान सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। वर्तमान करणी माता का मंदिर किसने बनाया था। वर्तमान जो करणी माता का मंदिर है वो किसने बनाया था, महाराजा सूरत सिंह ने, महाराजा गज सिंह ने, महाराजा सुजान सिंह ने, राव बीकानेर तो महाराजा सूरत सिंह ने। ठीक है, सीधा पूछा जाता है। सूरत सिंह की बात करते हैं यहाँ पर, तो सूरत सिंह का काल कौन सा था आपका, तो काल था इनका 1787 से 1828 ईस्वी, 1787 से 1828 ईस्वी। ठीक है, इन्होंने बात की 1805 में बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम हनुमानगढ़ रखा। मंगलवार के दिन अधिकार क्या था इस पर, बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम क्या रखा, नाम रखा इन्होंने हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ रखा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजों के साथ संधि, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला बीकानेर शासक कौन था भाई, वो थे आपके सूरत सिंह। कब की थी इन्होंने, 21 मार्च 21 मार्च 1800 की थी, 21 मार्च 1818 ईस्वी को किसी के साथ संधि कर ली, अंग्रेजों के साथ कर ली। ठीक है, और वर्तमान जो करणी माता मंदिर है देशनौ के अंदर, वो किसने बनाया था, आपके सूरत सिंह ने बनाया था। ठीक है, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका, देखो। बीकानेर रियासत में कन्याओं को न मारने की आड़ शपथ किसने जारी की, महाराजा सरदार सिंह ने, महाराजा रतन सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा डूंगर सिंह ने। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, महाराजा रतन सिंह ने। देखो सुजान जो सूरत सिंह थे, सूरत सिंह के बाद में शासक कौन बनते हैं आपके, रतन सिंह। इनका काल कौन सा था आपका, काल की बात करें तो काल था इनका 1828 से 1851 ईस्वी, 1828 से 1851 ईस्वी। ठीक है, और इन्होंने शपथ ली थी बिहार में, गया बिहार में। गया था आपका, गया बिहार में, जो कन्याओं को न मारने की शपथ दिलाई, न मारने की शपथ दिलाई। पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर दिलवाई थी, तो गया बिहार में दिलवाई थी। कहाँ पर, गया है बिहार के अंदर, किसने, रतन सिंह ने दिलवाई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और बीकानेर रियासत में कब दिलवाई इन्होंने, बीकानेर रियासत में 8 दिलवाई थी आपकी 1844 में। कब दिलवाई आपके, 1844 ईस्वी में। ठीक है, दोनों डेटे पूछ लेना, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बीकानेर रियासत में कन्याओं को न मारने की आड़ किसने जारी की, रतन सिंह ने। कब, 1844 ईस्वी में। और गया के जो बिहार है वहाँ के राजपूत शासक थे, उनको कन्याओं, जो उनकी कन्या है, न मारने की शपथ दिलवाई किसने, रतन सिंह ने, गया बिहार के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं।
ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। 1857 क्रांति में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाला राजपूताना का शासक कौन था? 1857 की क्रांति में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाला राजपूताना शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा सीधा पूछा था। एकमात्र रियासत था जो खुद लड़ने गया था। गंगा सिंह था, सूरत सिंह था, सरदार सिंह था या महाराजा डूंगर सिंह था? तो वो था आपका सरदार सिंह। कौन था? सरदार सिंह। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। और इनका काल की बात करें, काल था 1851 से 72 ईस्वी, 1872 तक। 1857 क्रांति के समय बीकानेर का शासक, क्रांति के समय बीकानेर का शासक, बीकानेर का शासक। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। इन्होंने बात करी आपकी 1868 ईस्वी में सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ कहाँ पर पड़ता है? चूरू के अंदर। सुजानगढ़ चूरू में अंग्रेज एजेंसी बनवाई, एजेंसी की स्थापना करवाई, की स्थापना करवाई, स्थापना की, ये भी आ सकता है आपका क्वेश्चन 1868 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनके बाद बात करें, सरदार सिंह के बाद शासक कौन बने? डूंगर सिंह। उत्तराधिकारी लिख सकते हैं, उत्तराधिकारी। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि सुजान सिंह के बाद में आपके शासक कौन बने थे? आपके डूंगर सिंह बने थे। इनका काल क्या था आपका? काल की बात करें तो 1872 बने थे आपके, 1872 से 1887 तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर में भुजिया की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो डूंगर सिंह के समय। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भुजिया की शुरुआत किसके समय हुई थी आपकी? बीकानेरी भुजिया खाते हो ना आज, महाराजा डूंगर सिंह के समय चालू हुई थी वो। ठीक है, 1872 से 1887 के दौरान, 1872 से 1887 तक शासक रहते आपके बीकानेर के। ठीक है, और अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊँट भेजे थे काबुल। अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊँट भेजे काबुल। कहाँ पर भेजे? आपके काबुल। पूछा जाता है कि कितने ऊँट काबुल भेजे थे आपके डूंगर सिंह ने? तो 800 ऊँट। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है गंगा सिंह के बारे में। 28 की बात करते हैं हम। निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? गंगा सिंह की बात करते हैं। सबसे पहले गंगा सिंह का काल की बात करें, काल कौन सा था इनका? तो काल था आपका 1887 से रही थी आपकी, 1887 से 1943 तक। ठीक है, 1887 से 1943 तक शासक रहे आपके। थोड़ा सही लिख देता हूँ साथ को, 1887 से 1943 तक शासक रहे आगे बीकानेर के। महाराजा गंगा सिंह ने नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। बिल्कुल थे। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, 1921 में बना था ये भी पूछा जा चुका है। कब बना था? नरेश मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1921 के अंदर। ठीक है, और 1921 से 1925 तक रहते हैं आपके। अध्यक्ष की बात करें 1921 से 1925 तक। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1923 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले बीकानेर के शासक, भाग लेने वाले कौन थे आपके? गंगा सिंह थे। कौन थे आपके? गंगा सिंह थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए नहीं हुए। इनके शासनकाल में गजशाही सिक्के चालू नहीं हुए भाई, ये आपका गलत हो जाएगा। 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। बिल्कुल की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गंगा सिंह थे। ठीक है, गंगा सिंह तीनों ने लिया था, तीनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। देखो 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों में संबंधित मामले के निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल की कहा जाता है, की स्थापना की, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 से 1926 तक। प्रथम चांसलर कौन बना था? अलवर के शासक, बीकानेर के शासक, झालावाड़ के शासक, धौलपुर के शासक। तो बीकानेर के शासक कौन थे आपके? गंगा सिंह। पूछ लिया गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
किस शासक ने बीकानेर में सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया? किस शासक ने बीकानेर में सार्वजनिक सुरक्षा शासन लागू किया? अनूप सिंह, शार्दुल सिंह, गंगा सिंह, सरदार सिंह। तो गंगा सिंह। और गंगा सिंह का उत्तराधिकारी कौन था आपका? शार्दुल सिंह। गंगा सिंह के बाद शासक कौन बना बीकानेर का? शार्दुल सिंह शासक बना था। और काल था इनका 1943 से 1947। ठीक है, 1943 से 1947। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर का शासक कौन था? शार्दुल सिंह था। कौन था आपका? शार्दुल सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। ठीक है, शार्दुल सिंह थे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजपुताना के किस शासक ने सर्वप्रथम भारतीय संघ अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? वो शार्दुल सिंह ने किए थे। किसने किए थे? शार्दुल सिंह के अंतिम शासक थे। तो ये था आपका बीकानेर राजवंश, जो पूरा का पूरा हम पढ़ चुके हैं। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन थे, जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बनाए गए थे, वो सारे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो आपको पूछा नहीं गया, सारे के सारे, और अच्छे से रिवीजन करवाने का प्रयास किया गया। पहले आपने अभी तो पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि कल आपका टेस्ट है, तो आपने बीकानेर रियासत पढ़ भी लिया होगा। अब एमसीक्यू के साथ उसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सारा किया गया है। इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।